बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 3 मौजिज़ात। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 3 मौजिज़ात के बारे में वाक़यात बताने की कोशिश करूँगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में आखिर तक बने रहें और पसंद आने की सूरत में अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इसका वाक़या कुछ यूँ है कि फ़िरऔन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया। और इस मुकाबले के हुजूम में जहां लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हुजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और उन जादूगरों की फ़ौज के मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए। जादूगरों ने फ़िरऔन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियाँ और रस्सियों को फेंका तो एकदम गुलाटियाँ और रस्सियाँ सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फटकारे मारकर दौड़ने लगी और पूरा मजमा खौफ व हरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। और फ़िरऔन और उसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फतह के घमंड और गुरूर के नशे में बदहवास हो गए और ज़ोर से सादमानी से तालियां बजा बजा कर अपनी मुसर्रत का इजहार करने लगे। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी लाठी को उन सांपों के झुंड में डाल दिया तो यह लाठी एक बहुत बड़ा और निहायत हैबतनाक बहुत बड़ा सांप बनकर जादूगर के तमाम सांपों को निगल गया। दोस्तों, यह मौजिज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हुए सजदे में गिर पड़े और आवाज़ बुलंद यह ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम सब हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाएं। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़ये का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, बोले ए मूसा, या तो तुम डालो या हम पहले डाले। मूसा ने कहा, बल्कि तुम ही डालो। जब भी उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ उनके जादू के ज़ोर से उनके ख्याल में दौड़ती मालूम हुई तो अपनी जी में मूसा को पाया। हमने फरमाया, डरो नहीं, बेशक तू ही गालिब है और तू डाल दे जो तेरे दाहिने हाथ में है और उनकी बनावटों को निगल जाएगा। वह जो बनाकर लाए हैं वह तो जादूगर का फरेब है और जादूगर का भला नहीं होता। कहीं आवे तो सब जादूगर सजदे में गिरा लिए गए। बोले, हम इस पर ईमान ले आए जो हारून और मूसा का रब है। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में यह लोग मिस्र में जाकर आबाद हो गए और मुल्क शाम पर कौम अमालिका का कब्जा हो गया जो बदतरीन किस्म के कुफ़ार थे। जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ख़तरात से इत्मीनान हो गया तो अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया कि कौम अमलिका से जिहाद करके मुल्क शाम को उनके कब्जे से आज़ाद कराएं। चुनांचे आप 6 लाख बनी इसराइल की फ़ौज लेकर जिहाद के लिए रवाना हो गए, मगर मुल्क शाम की हदूद में पहुंचकर बनी इसराइल पर कौमी अमलिका का ऐसा खौफ सवार हो गया कि बनी इसराइल हिम्मत हार गए और जिहाद से मुंह फेर लिया। इस नाफरमानी पर अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इसराइल को यह सज़ा दी कि यह लोग 40 बरस तक मैदान तीह में भटकते और घूमते फिरे और इस मैदान से बाहर ना निकल सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ मैदान तीह में तशरीफ़ फरमा थे। जब बनी इसराइल उसी मैदान में भूख और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों के खाने के लिए मन व सालवा आसमान से उतारा। मन शहद की तरह एक किस्म का हलवा था और सलवा भुनी हुई बटेरें थी
खाने के बाद जब यह लोग प्यास से बेताब होने लगे और पानी मांगने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना आसा मार दिया, तो उसी पत्थर में 12 चश्मा फूट कर बहने लगे और बनी इसराइल के 12 खानदान अपने अपने एक चश्मे से पानी लेकर खुद भी पीने लगे और अपनी जानवरों को भी पिलाने लगे और पूरे 40 वर्ष तक यह सिलसिला जारी रहा। यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था जो आसा और पत्थर के जरिए जहूर में आया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने इस वाक़ये और मौजज़े को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो मैंने फरमाया उसी पत्थर पर अपना आसा मारो, फ़ौरन उसमें से 12 चश्मे निकले। हर गुरूह ने अपना घाट पहचान लिया। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत दराज तक फ़िरऔन को हिदायत फरमाते रहें और आयतों मौजज़ात दिखाते रहें, मगर उसने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि और ज़्यादा उसकी शरारत और सरकशी बढ़ती रही। और बनी इसराइल ने क्योंकि इसकी खुदाई को तस्लीम नहीं किया, इसलिए उसने उन मोमिनीन को बहुत ज़्यादा जुल्म सितम का निशाना बनाया। इस दौरान में एकदम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरी कि आप अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रात में ही मिस्र से हिजरत कर जाएं। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रात में मिस्र से रवाना हो गए। जब फ़िरौन को पता चला तो वह भी अपने लश्करों को साथ लेकर बनी इसराइल की गिरफ्तारी के लिए चल पड़ा। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हो गए तो बनी इसराइल फ़िरऔन के खौफ से चीख पड़े कि अब तो हम फ़िरौन के हाथों में गिरफ्तार हो जाएंगे। और बनी इसराइल की हालत बहुत नाजुक हो गई, क्योंकि उनके पीछे फ़िरौन का खूंखार लश्कर था और आगे मौज मारता हुआ दरिया था। इस परेशानी के आलम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमईन थे और बनी इसराइल को तसल्ली दे रहे थे। जब दरिया के पास पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपनी लाठी दरिया पर मार दो। चुनांचे जैसे ही आपने दरिया पर लाठी मारी तो फ़ौरन ही दरिया में 12 सड़कें बन गई और बनी इसराइल उन सड़कों पर चलकर सलामती के साथ दरिया से पार निकल गए। फ़िरौन जब दरिया के करीब पहुंचा और उसने दरिया की सड़कों को देखा तो वह भी अपनी लश्करों के साथ उन सड़कों पर चल पड़ा। मगर जब फ़िरऔन और उसका लश्कर दरिया के बीच में पहुंचा तो अचानक दरिया मौजें करने लगा और सब सड़कें ख़त्म हो गई और फिर फ़िरऔन अपने लश्करों समेत दरिया में गर्क हो गया। दोस्तों, इस वाक़े को अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में कुछ इस तरह बयां किया है। फिर जब आमना सामना हुआ दोनों गिरोहों का, मूसा वालों ने कहा हमको उन्होंने आ लिया। मूसा ने फरमाया यूँ नहीं, बेशक मेरे रब मेरे साथ है, वह मुझे अब राह देता है। तो हमने मूसा को वही फरमाई कि दरिया पर अपना आसा मार। तो जब ही दरिया फट गया तो हर हिस्सा हो गया जैसे बड़ा पहाड़ और वहाँ करीब लाए हम दूसरों को और हमने बचा लिया मूसा और उसके सब साथ वालों को, फिर दूसरों को डुबो दिया। बेशक उसमें ज़रूर निशानी है और उनमें अक्सर मुसलमान न थे। दोस्तों, यह है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुकद्दर लाठी के जरिए जाहिर होने वाले वह तीनों अजीमुस्शान मौजज़ात जिनको कुरान करीम में मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ उन्वान के साथ बार बार बयान फरमाया और पूरी दुनिया के लिए इबरत और हिदायत का सामान बना दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज। और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है बोलने में या लिखने में किसी किस्म की गलती हो तो मुझे माफ़ कर दे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।